नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी। स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। पीएम मोदी की पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए मंत्रियों के लिए हवाई यात्रा से पहले मंजूरी जैसा अहम कदम उठाया है, जिसके बाद अब महाराष्ट्र के मंत्रियों को सरकारी या चार्टर्ड प्लेन के इस्तेमाल से पहले मुख्यमंत्री की इजाजत लेना जरूरी होगा। राज्य सरकार की तरफ से इसको लेकर साफ निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मंत्रियों की हवाई यात्राओं पर नियंत्रण रखने के लिए नई प्रशासनिक प्रक्रिया लागू की गई है। प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचत, सरकारी खर्च में कटौती और संसाधनों के जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग की अपील के बाद महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश देश के लिए दिया है, उस दृष्टि से महाराष्ट्र भी काम करेगा। सीआईआई व्यापार शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र को 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने का रोड मैप पेश किया। सीएम के मुताबिक महाराष्ट्र इंजीनियरिंग, एफडीआई और स्टार्टअप के क्षेत्र में अव्वल है और अब सरकार इसे इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और क्लीन एनर्जी में निवेश का हब बनाने की योजना बना रही है। साथ ही उन्होंने बिजली दरों में हर साल 3% तक कम करने की प्लानिंग का भी ऐलान किया। Every year, power tariff has gone up by 9%. And now every year it will go down by 3%. So what is tariff today? The tariff will be much lower in 2030. महाराष्ट्र सरकार ने अगले साल नासिक में होने वाले सिंहस्थ कुंभ की तैयारियां तेज कर दी हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नासिक कुंभ के लिए 33,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। यहां औद्योगिक विकास को क्षमता और सुविधाओं के जरिए वास्तविक मजबूती मिलेगी तथा निवेश के जरिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, जिसके लिए 33,000 करोड़ रुपए सड़क चौड़ीकरण, नदी तट विकास, ट्रैफिक प्रबंधन, जल व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा, जिससे कुंभ में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुविधाजनक माहौल दिया जा सके। इस योजना से करीब 32,000 रोजगार बनने की भी संभावना है। इसके अलावा सरकार ने पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा देने की रणनीति बनाई है। पीएम मोदी के पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने पर जोर दिया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोगों के लिए भी सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट को सुविधाजनक बनाया जाए ताकि लोग कम से कम निजी वाहनों का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई मेट्रो के विस्तार, कोस्टल रोड और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट की समीक्षा की और अधिकारियों को सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ी योजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के पुलिसकर्मियों के लिए एक बड़ी सौगात की घोषणा की, जिसमें 5,459 पुलिसकर्मियों के घर के सपने को पूरा करने के लिए 1,768 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई। राज्य सरकार के इस फैसले से दिन रात लोगों की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को अपना खुद का घर बनाने में मदद मिलेगी, जिससे उनके जीवन का स्तर सुधरेगा और मानसिक तनाव भी कम हो सकेगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सरकार ये पक्का करने के लिए कमिटेड है कि पुलिस का भविष्य सुरक्षित और इज्जतदार हो। इस बड़े फंड के मिलने से पुलिस फोर्स में खुशी का माहौल है। महाराष्ट्र के युवाओं को अब सीधे प्रशासन के साथ काम करने का मौका मिलेगा। इसके लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस की महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम 2026 शुरू की गई। सीएम फडणवीस की पहल से अब युवाओं की लीडरशिप क्वालिटी बढ़ाने और राज्य के विकास को नई दिशा में इस योजना का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस फेलोशिप योजना के तहत चुने गए युवाओं को महाराष्ट्र सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलेगा। सबसे खास बात यह कि IIT मुंबई इस प्रोग्राम का टेक्निकल पार्टनर है और इस योजना से जुड़ने वाले युवाओं को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुंबई में अंधेरी रेलवे स्टेशन पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया। ये जन सेवा कनेक्ट पहल के तहत महाराष्ट्र का पहला और भारत का दूसरा फ्यूचर रेडी आधुनिक डाकघर है। 1932-33 में स्थापित इस ऐतिहासिक डाकघर को डिजिटल बुनियादी ढांचे, उन्नत ग्राहक सुविधाओं और स्मार्ट सेवा सिस्टम के साथ दोबारा तैयार किया गया है। पूरे महाराष्ट्र में ऐसे 2,200 मॉडर्न पोस्ट ऑफिस बनाए जाने हैं। इस नए ऑफिस से लोगों को तेज और ज्यादा अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। इस मौके पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्पेशल कवर भी लॉन्च किया। महाराष्ट्र के रायगढ़ को फिर से कई योजनाओं की सौगात मिलेगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद सुनेत्रा पवार पहली बार रायगढ़ जिले के दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने रोहा में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अपने पति अजीत पवार की तरह ही इलाके के विकास के लिए कमिटेड हैं। उन्होंने कहा कि विकास सिर्फ कंक्रीट की सड़कों के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी असली कोशिश लोगों की जिंदगी में आर्थिक खुशहाली लाना और उनकी खुशी पक्की करना है। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली।